हमारी रोजमर्रा की चीजों में ना अक्सर कुछ ऐसे खतरे छिपे होते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। तो आज हम पड़ताल कर रहे हैं एक ऐसे ही छिपे हुए लेकिन कह सकते हैं विस्फोटक सच की, जो साधारण से दिखने वाले पाउडर में भी मौजूद हो सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, क्या वो चीनी जिसे हम हर रोज चाय कॉफी में डालते हैं एक बम की तरफ फट सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। हाँ बिल्कुल, अगर हालात सही हों तो चीनी जैसी मामूली चीज भी एक बहुत शक्तिशाली विस्फोटक बन सकती है। तो चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये अजब गजब खतरा आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। इसे कहते हैं डस्ट एक्सप्लोजन, यानी धूल का विस्फोट। ये तब होता है जब किसी बंद जगह में हवा के अंदर बहुत सारे बारीक कण फैल जाते हैं और उन्हें जलने के लिए बस एक चिंगारी मिल जाती है। इसको ऐसे समझिए, हवा में फैला हुआ लकड़ी का बुरादा एक ठोस लकड़ी के लट्ठे से कहीं ज्यादा तेजी से आग पकड़ता है। बस वही सिद्धांत यहाँ भी काम करता है और इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। और हाँ, ये कहानी सिर्फ चीनी तक ही सीमित नहीं है। आटा, दूध में मिलने वाला लैक्टोज और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम पाउडर, इन जैसे कई पाउडरों में ये विस्फोटक क्षमता होती है। तो अब ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे का विज्ञान आखिर है क्या और इसे इंडस्ट्रियल लेवल पर इतना बड़ा जोखिम क्यों माना जाता है। देखिए, फैक्ट्रियों में जो आम प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे किसी चीज को सुखाना या पीसना, वो अनजाने में ही एक विस्फोटक माहौल तैयार कर देती हैं। हवा में फैली ये महीन धूल बस एक चिंगारी के इंतजार में होती है। और ठीक इसी वजह से किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये जानना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है कि वो जिस पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में कितना ज्वलनशील है। और यहीं पर विज्ञान हमारी मदद के लिए आता है। तो मिलिए इस समस्या के समाधान से, एक वैज्ञानिक टेस्ट जिसे बर्निंग टेस्ट या ज्वलनशीलता परीक्षण कहा जाता है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे ये पता लगाया जाता है कि कोई पाउडर या धूल की परत जब बहुत ज़्यादा गर्मी के संपर्क में आती है तो कितनी आसानी से और कितनी तेज़ी से जल सकती है। ये सेफ्टी चेक का एक बहुत ज़रूरी टूल है। तो ये टेस्ट होता कैसे है? तरीका देखने में काफ़ी सीधा है। पाउडर की एक पतली सी लाइन बनाई जाती है, फिर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के गर्म तार से उसे छुआ जाता है और फिर एक्सपर्ट्स बस ये देखते हैं कि पाउडर कैसे जलता है, क्या वो भभकता है, सुलगता है या कुछ भी नहीं होता। अब इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर पाउडर को 1 से 6 तक की रेटिंग दी जाती है। इसे कंबस्टिबिलिटी क्लास या सीसी कहते हैं। जैसे क्लास 1 का मतलब है कि पदार्थ जलता ही नहीं, उदाहरण के लिए हमारा खाने वाला नमक। वहीं क्लास 6 का मतलब है कि ये बहुत तेजी से जलता है और आग को फैलाता भी है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। सोचिए, एक तरफ है क्लास 1 यानी खाने का नमक जो पूरी तरह से सुरक्षित है, और दूसरी तरफ है क्लास 6 जो एक छोटी सी चिंगारी से भी बहुत बड़ी आग लगा सकता है। बस यही अंतर जानना सुरक्षा की दिशा में पहला कदम है। तो ठीक है, वैज्ञानिकों ने ये डेटा निकाल लिया, पर असल दुनिया में इस जानकारी का इस्तेमाल हादसों को रोकने के लिए किया कैसे जाता है? सबसे पहला काम है रिस्क क्लासिफिकेशन। इस टेस्ट के नतीजों से कंपनियों को ये पता चल जाता है कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा खतरनाक है, और फिर उसे संभालने, स्टोर करने और इस्तेमाल करने के लिए खास नियम बनाए जाते हैं। दूसरा, ये सेफ डिज़ाइन में मदद करता है। मतलब इंजीनियरों को ये डेटा बताता है कि उन्हें फैक्ट्री के उपकरण और वेंटिलेशन सिस्टम कैसे बनाने चाहिए ताकि धूल कहीं जमाई ना हो पाए, और अगर कोई घटना हो भी जाए तो नुकसान कम से कम हो। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है रोकथाम। एक बार जब किसी पाउडर की ज्वलनशीलता का पता चल जाता है तो इंडस्ट्री उसे कंट्रोल करने के लिए खास सुरक्षा उपाय अपना सकती है, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बनने से रोकना या धूल को इकट्ठा करने के लिए स्पेशल सिस्टम लगाना। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर सतर्क रहने और सही प्रक्रियाओं का पालन करने पर ही आती है। चलिए कुछ सबसे जरूरी सेफ्टी रूल्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहला और सुनहरा नियम है, किसी भी नए पाउडर को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से पहले उसका टेस्ट जरूर करवाएं। इसके साथ ही काम करने की जगह पर धूल को एक दुश्मन की तरह देखना और उसे बिल्कुल भी जमा न होने देना।
सही उपकरणों का इस्तेमाल करना और सबसे ज़रूरी, कर्मचारियों को इन छिपे हुए खतरों के बारे में ट्रेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आज हमने देखा कि कैसे विज्ञान एक साधारण से दिखने वाले पाउडर में छिपे विस्फोटक खतरे को न सिर्फ पहचानता है बल्कि उसे कंट्रोल भी करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने छिपे हुए जोखिम हैं जिन्हें विज्ञान हर दिन चुपचाप हमारे लिए मैनेज कर रहा है।